वेलकम टू माई इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ड। ये बॉडी स्वैप का पार्ट 11 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो वांग जी अपने ऑफिस के काम छोड़ के विंग के पास रह रहा था। जब उनके पेरेंट्स विजिट करने आते तो वो वहाँ पे ही था, पर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता था, जैसे कि वहाँ पे है ही नहीं। उसके पेरेंट्स जाने के बाद वांग जी पूरा दिन वहाँ पे रहता था। मैडम ने उन्हें कहा भी था कि विंग को वो रुक जाए, पर वांग जी के साथ रहने का मौका विंग कैसे छोड़ सकता है। इसलिए विंग जैसे तैसे करके मैडम और जैकब को वहाँ से भेज दिया था। जैकब को पहले थोड़ी सी आपत्ति थी कि वांग जी जैसा कोल्ड पर्सन उसके भाई का क्या कर सकता है, पर इन 2 दिनों में जैसे वांग जी ने उनका क्या किया तो जैकब मन से सारी शंका उड़न छू हो गई थी। मैडम ने स्ट्रिक्टली 2 दिनों बाद जब उनको डिस्चार्ज होने का डे आया था, उन्होंने कहा कि वो अपने अपार्टमेंट जाना चाहता है, पर मैडम ने स्ट्रिक्टली मना किया और उसे अपने साथ ले गए। और इसी चक्कर में वांग जी और विंग दोनों पूरे 2 हफ्ते के लिए अलग हो गए थे। विंग का कॉलेज शुरू हो गया था और यानी का भी कॉलेज शुरू हो गया था। सारे कॉलेज जाने लगे थे, पर विंग घर से पढ़ाई कर रहा था। इन 2 हफ्तों में उनका एक भी बॉडी में सोल एक्सचेंज नहीं हुआ था। ये बात उनको घटक रही थी और वांग जी को भी। उन्हें लगा कि वो दोनों ठीक हो गए। वो फ़ोन पे बातें कर रहे थे, उनके लिए भी अभी बातें फ़ोन पे चल ही रही थी। तो वांग जी का बड़ा मन दुखा क्योंकि विंग उसके साथ नहीं रहेगा और विंग की केयर वो नहीं कर पाएगा। उसे बहुत ज़्यादा दुख था, पर विंग ने जैसे तैसे वांग जी को समझाया था। और मैडम लान ने वांग जी 2 दिन ऑफिस नहीं गया था, ये जान कंटिन्यूसली 4 दिन 5 दिन ऑफिस नहीं गया था। ये जान के बाद मैडम लैन को शौक लगा था। लैन को रेन को भी शौक लगा था कि वांग जी से सब बंदा जो वर्कर लेके वो ऑफिस नहीं जा रहा था। तो वो हीलिंग में जो वांग जी का घर है वहाँ पे आ गए थे। और तब उन्हें पता चला कि साउथ इंडियन को स्ट्रेस की वजह से बेड रेस्ट बोला गया है। और साउथ इंडियन ने झूठ में कह दिया था कि उसे इन 4-5 दिनों में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी, इसी वजह से वांग जी उसकी केयर करने के लिए वहाँ पे रुक गया। तो मैडम लैन ने कहा तो स्वयं क्या करे। तो स्वयं ने कहा कि आंट ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है और साउथ इंडियन को मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, और न्यूज़न अपने पढ़ाई के चलते हॉस्टल में रह रहा है। तो मैडम ने जब ये सुना तो साउथ इंडियन को कहा कि तुम अभी 7 महीना तो हो नहीं वाला है, तुम मेरे साथ आके रुक जाओ। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन और वांग जी स्वयं को ये आइडिया अच्छा भी लगा था। तो साउथ इंडियन मैडम लैन के साथ वहाँ से चला गया था लैंड मेंशन की ओर। और स्वयं को वहाँ से लैंड मेंशन आना जाना बहुत ईजी था। हीलिंग आना प्रॉब्लम था, पर विंग की जिद की वजह से। और हाँ, विंग ने जैसे ही कहा था वैसे ही वो साउथ इंडियन का केयर कर रहा था। साउथ इंडियन को एक पल के लिए छोड़ के नहीं जा रहा था। हाँ, जब बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता था तब भी हो जाता था। और वर्क के बारे में साउथ इंडियन और स्वयं को पता है, बस उन्होंने वांग जी की तरह विंग से प्रॉमिस लिया था। इसी वजह से वो किसी से कुछ नहीं कह सकते थे, ना न्यूज़न, ना वेंडिंग, ना वैंकिंग, और ना जंगजिंग और यांडी से, ना लैंसी चन से। ये इन 5 का सीक्रेट था जो इन 5 अच्छे से प्रॉमिस के थ्रू निभा रहे थे। और वांग जी विंग को फ़ोन डेली चेक किया था, पर एक दिन विंग ने जानबूझ के न्यूज़न से कह के बिल्ली मंगाई थी और उसे सैलान लगा। उससे थोड़ी देर बाद ही विंग की सोल वांग जी के और वांग जी की सोल विंग के अंदर। ये देखने के बाद वांग जी न्यूज़न को देख रहा था। तो न्यूज़न ने कहा ये वे ब्रदर का आइडिया था, मैं तो यहाँ से चला ये, क्योंकि वो उस बिल्ली को लेके भाग गया वहाँ से। और वांग जी ने पीछे से कहा अरे कदे उसे लेके चला गया इडियट कहेंगे, अब हमारी बॉडी फिर से कैसे स्वाप होगी। वांग जी ने गहरी सांस ली और विंग की हालत देखी। उस पर थोड़ा सा गुस्सा आया। तभी वांग जी के अंदर से बॉडी में जो विंग था वो वहाँ पर पहुँच चुका था। और वो विंग के जो बालकनी में जो विंडो था वहाँ से चढ़ के आ रहा था और कहा वांग जी खबरदार, अगर मेरी बॉडी को देख के तुम्हें कुछ भी ऐसे वैसे करने के बारे में सोचा। तो वांग जी ने कहा विंग, तो विंग ने कहा क्या करूँ वांग जी, तुम तो ऐसे आओगे नहीं और तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट भी नहीं करेगा, तो मैं ही। तो वांग जी ने कहा और तुमने मेरी बॉडी में ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट कर दी। तो वांग जी ने जब ये बोला तो क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तो वांग जी और मुझे इसी से तो प्यार हुआ है। ये क्योंकि उन्होंने पूरी जंग को जब पता चला कि वांग जी वहाँ पे आया है उसे थोड़ा अटपटा लगा। फिर भी उसे जब पूरी सिचुएशन के बारे में पता चला जंग मिल गई
भगवान ने सोच समझ के ही तुम्हें ये प्रॉब्लम दी, अगर लाइफ टाइम रहेगा ना बड़ा मज़ा आएगा। तो इन्हें हाँ मज़ा तो आता, पर तुम सोचो अगर मैं एक लड़की होती तो भांजी के कैसे लगते हैं। और तो और पीरियड्स में भाभी विंग और कुछ कहता कि भांजी ने उसका मुंह बंद कर दिया, जंग के पैसा में कही मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मॉम को यहाँ पे नहीं भेजूँगा, ये कहिए वो वहाँ से चला गया। तो इन्हें कहा भांजी क्यों रुका, तो भांजी ने कहा तुम बहुत बड़े बेसर मॉम, तो विंग ना भूलो मत तुम इसी बेसर से प्यार है। तो भांजी ने कहा विंग, और उसके बाद उन्होंने पूरे दिन एक लवी डबी कपल की तरह एंजॉय किया था। लैंजी चैन को जब वांग जी के ऑफिस से कॉल है तो वो समझ गए कि वांग जी कहाँ पे होगा या फिर क्या प्रॉब्लम हो सकी थी, इसलिए उन्होंने पूरी टेक ओवर अपने ऊपर ले ली थी। वो कॉलेज से ऑफिस से कॉलेज, इनका लैंजी का अभी एक चल रहा था इन दोनों के पैर के चक्कर में। अब साउथ इंडियन की डिलीवरी का टाइम आ गया था, इसे 2 महीने बीत गए थे और वहीं ठीक होकर वांग जी के साथ रहने के लिए भी चला गया था और वहाँ से स्टडी कंटिन्यू अपने वर्क कंटिन्यू कर रहा था और इनकी बॉडी शॉर्टनिंग की प्रॉब्लम चल रही थी। पर इस चक्कर में ऐसा कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें हुई थी, जैसे वांग जी उनको खाना बनाना सिखा चुका था, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखने लगा था वो विंग भी। पर हाँ अब तक वो एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं हुए थे कि वो दोनों एक कमरे में रहना शुरू कर देंगे। 2 महीने के बाद तो उनका उनका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर में वो गए और यानली का फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया था और इन लोगों ने वेकेशन प्लान किया था। और रैंकिंग और विनिंग न्यूजन और वांगशन के प्रॉब्लम को क्यों ढूंढते उन्होंने इतना पढ़ाई कर ली था कि जितनी उनकी रियल लाइफ की पढ़ाई नहीं होती थी सेमेस्टर में। तो वे सबको भी वांगशन को लगा कि नहीं इन सबको भी थोड़े ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि सच में वो बहुत कर रहे थे वो उनके लिए। तो विंग और वांगशन ने प्लान किया एक वेकेशन का, और उस वेकेशन में ऐसा कुछ होने वाला है था कि इन्हें कोई आइडिया नहीं था। तो कंप्लीट होने के बाद ये लोग प्यारे से हॉलीडे वेकेशन के लिए कहते हैं। पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि लास्ट जन थे, वांगजी के बारे में कोई खबर नहीं थी। ये साउथ इंडियन की डिलीवरी चलते वो उस वेकेशन में नहीं आया था। ये सारे कपल्स अपने अपने वेकेशन पे एंजॉय कर रहे थे। वांगजी जंग और न्यूशन को डरा नहीं जा रहा था, तो जंग जनेगा ठीक है, अगर कपल्स एक साथ नहीं रह गए, तुम और विंग भी एक साथ नहीं रहोगे, तो वांग हम दोनों एक साथ रहते हैं, कहा कि तुम्हें ये मिलने का मौका मिलेगा, ये सुनेगा न्यूज़ सुनेगा। रियली फिर पता है आप फ्लर्टिंग में एक्सपर्ट हो, आप क्या आसपास लड़कियों का लड़कियाँ भंवरे की तरह बन रहती है, और लड़के तो लड़के भी तो विंग ने न्यूज़ के मुँह में हाथ रख दिया, क्योंकि वांग जी को पता है क्यों। हाँ तो न्यूज़ ने हाथ उठाएगा कि वांग जी काका को तो पता ही होगा ना। तो विंग ने कहा हाँ मेरी बॉडी में देखिए उसने 2-3 का मुँह भी तोड़ दिया। ये सुने वो सबने वांग जी को देखा, फैंस तो हंस रहे थे अपने भाई के इस बिहेवियर से। तो यहाँ लेने का ठीक है, गर्ल्स एक साइड बॉयज़ एक साइड। तो जंक्शन ने नहीं सीधे ऐसा कैसे, आप और वेंकी एक साथ रहोगे, हम सारे बॉयज़ एक साथ रहेंगे, ये चीटिंग है। जंग के ऐसी फनी बिहेवियर न्यूज़ ने कहा हाँ ये नहीं हो सकता है। तो ना जी जाने ठीक है, कपल्स एक साथ रहेंगे और जिन कपल को अपने साथ बेड्स मतलब रूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो एक साथ रह गए, और जिन्हें प्रॉब्लम है यहाँ पे रूम की कोई कमी नहीं है वो वैसे रह सकते हैं। ये सुनने के बाद सब एग्री हो गए, पर वांग जी को ये मौका मिला था उनके साथ रहने में, और उनको भी लगा नहीं हाँ मुझे वांग जी के साथ रहना चाहिए कि रूम शेयरिंग में क्या हो जाता है। तो ये क्योंकि वो सारे एक साथ रूम कपल एक रूम हाँ। तो लंच ब्रेकफास्ट करके निकले थे, लंच टाइम के अराउंड वहाँ पे पहुँच गए थे, और विंग ने कहा मैं लंच करूँ, ये सुनने बस अपने एक साथ कर लिया बिल्कुल नहीं। तो वांग ने हाँ तुम लंच कैसे होता, तो सब ने एक साथ बोला वांगी तुम मुझसे प्यार करते हो उसके हाथ का बना जहर भी खा लोगे हमें बख्शो। तो लंच ने विंग तुम्हें कुकिंग आती है, तो विंग ने कहा हाँ वांगी के साथ रहकर मैं बहुत बिजी किया, कितना मुझसे परेशान करता कुकिंग के लिए। तो वांगी ने कहा मुझे तुम कुकिंग करने में कोई परेशानी नहीं है। सुन के बाद सब ऐसे देख रहे थे वांगी को जैसे कि एक कोल्ड आदमी एक ग्रम्पी ओल्ड मैन है, एक स्वीट एंड लविंग केयरिंग हस्बैंड बनने वाला है। ये यानली को बढ़िया हंसी आ रही थी। तो इन्हें से जाए क्या आप भी, तो वायन लेगा तुम्हें कुकिंग के नाम से इतनी चिड़ मच रही थी और तुमने वांग जी के लिए कुकिंग सीख ली। तो वांग जी को एक क्यूट थी
मतलब कितना एट्रोवल से आइस के साथ घूर रहा था। तो भांजी ने कहा वही चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो यानी ने कहा क्या हम तो बैंकिंग ना सीजिए आप मेरे साथ चलिए। तो लाइन से तुम्हारा बॉयफ्रेंड है नहीं बैंकिंग उसके साथ घूमो, मुझे मेरी वाइफ के साथ होने वाली वाइफ के साथ घूमने दो। ये कह के वो नन्ही को लेके वहाँ से चले गए थे। जंग जंग और न्यूसन भी वहाँ से चले गए थे। वो अपने अपने टाइम एंजॉय कर रहे थे। लंच टाइम में उन्होंने लंच किया। तभी जैसे ही वो कुछ और प्लान करते हैं तभी भांग जी के फ़ोन में मैडम लान का फ़ोन आया कि साउथ इंडियन बेबी को बांट देने वाला है। ये सुनने के बाद और क्या वेकेशन, वो सब ने जैसे जैसे वहाँ से पैकिंग की और मतलब बैग भी नहीं खोला था उन्होंने, वो वहाँ से चले गए निकल गए साउथ इंडियन की और सोया है। ओ टी में मतलब बेबी बर्थ के रूम में था। ये सारे पहुँच गए थे। मैडम लान को थोड़ा अजीब तो लगा कि विंग वेंडिंग ये सारे कर क्या रहे हैं, उनके साथ भांग जी क्या कर रहा है। पर वो समय बहुत क्वेश्चन आ रही था। तो भांग जी ने कहा स्वयं कहाँ पे। तो भांग जी ने जब क्वेश्चन पूछा तो तभी साहू जी ने रोटी के अंदर स्वयं की बाल को लिटरली नोच रहा था कि तो तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, स्वयं के बच्चे कहेंगे। तो स्वयं कह रहा था स्वयं के बच्चे नहीं स्वयं के बच्चे। तो हसन का स्वयं कहने के बाद उसने स्वयं ने जैसे बेबी डिलीवरी को देखा वो बेबस हो गया। तो वहाँ से 2 नर्स बाहर आए, एक कंपाउंडर के अंदर लिया। तो भांग जी ने कहा क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है। तो नर्स ने कहा कुछ नहीं, बच्चे के फादर बेहोश हो गए। ये सुनने के बाद वही जो सबसे पहले था वहाँ से हंसने लगा। तो मैडम लान को भी हंसी आ गई। लान को रहने का तुम दोनों कहीं तो दिख कर हंसा कर। तो इन्हें कहा अंकल सोचो आप अगर बेहोश हो जाते तो हम भी क्या सीन होता। तो मैडम ने कहा इन्हें 2 बार ये हटा गया है। ये तो उस रूम के अंदर पहली बार जब लाइजेशन को लेके गए थे, मतलब जब लाइजेशन होने वाला था तब ये तो बाहर ही बेहोश हो गए। तो मॉम डैड ने कहा था कि अंदर मत जाओ, पर फिर भी इन्हें वांग जी के टाइम पर अंदर जाना था। और वांग जी को जैसे ही उन्होंने देखा ये रोते रोते बेहोश हो गए। ये सुनने बस लैंड करने का बस भगवान। इसी दिन का मुझे इंतज़ार था क्या कि वो अपना सर हिलाने लगे और भांग जी लाल अपने पापा को देखने लगे। और भांग जी ने कहा मेरी मॉम होंगी तो अच्छी जम रही है, पर मुझे डर क्यों लग रहा है गगा। तो लाल से चलने का भांग जी डरना भी चाहिए क्योंकि वही बहुत शैतान है और मॉम के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। तो भांग जी ने कहा मैं कैसे भूल गया ये दोनों एक ही जैसे कि है। तो भांग जी को ऐसे टेंशन में देखते हुए बोला क्या हुआ आप इतने परेशान क्यों है गगा। ये सुनने वाले भांग जी उन्हें जब गगा बुलाया उसके गुस्से वाला फेस देखना चाहिए था। सबको वहाँ में मज़ी आ रही थी। तो स्वयं को बाहर लाया, साउथ इंडियन को नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया गया बेबी के साथ और स्वयं को होसा दी मेरे बेबी को उन्होंने उल्टा टांग दिया था। तो साउथ इंडियन ने कहा स्वयं चुप हो जाओ बेबी ठीक है। और ये रहा उसके बाद स्वयं और साउथ इंडियन ने अपने बेबी को एक प्यारा सा नाम दिया। स्वयं और साउथ इंडियन को एक बेबी बॉय हुआ था जिसका नाम उन्होंने सावो रखा था। और उस बेबी को देखे बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैडम यू और यंग मैम भी वहाँ पे आ गए थे और कहा तुम सब तो पिकनिक मनाने गए थे तो तुम्हें मैं यहाँ पे कैसे समय भी था। तो मैडम लान ने भी कहा हाँ मुझे ये बात पूछनी हुई थी तुम सब एक साथ कैसे आए। भांग जी का सब पता चलता है कि वो ऑफिस मतलब बिजनेस ट्रिप के वजह से कहीं पे गया था। सारे लोग भांग जी को ऐसे देख रहे थे कि भांग जी झूठ बोलना भी सीख गया है विंग के साथ साथ। तो लैन जान गया मैं मतलब भांग जी ने मुझे फ़ोन किया हम सब एक साथ थे ना इसी वजह से हम इतनी जल्दी आ पाए। तो मैम लैन और मैडम यू और लैन को इतना सख्त भी नहीं हो हाँ वैलिड पॉइंट है। तभी मैडम लाने का पर भांग जी और तुम सब एक साथ कैसे। तो इन्हें हम एंट्रेंस गेट में मिल गए थे एंड हमें ये क्रम्पी ओल्ड मैन एंट्रेंस गेट में मिला था। तो हाँ जी हाँ आज ही सारे निक टाइम मुझे यहीं दे डालो। उसे गुस्सा आ रहा था उसी पॉजिटिव जाग रही थी अंदर। तो उसने कुछ नहीं कहा उस समय उसके बाद सारे अपने अपने घर मतलब पेरेंट्स साउथ इंडियन के लिए कुछ खाने वाने के लिए लाने के लिए घर चले गए थे। मैडम और जंग मैम अपने ऑफिस के काम के चलते चले गए थे। और
जैसे ही पेरेंट्स गए तो भांजी ने उनके ओर मुड़ा और कहा, क्या कहा तुमने? ग्रम्पी ओल्ड मैन, गगा। तो ये सुनने के बाद मैंने तो सच में बोला था और कुछ बोलता ही नहीं। भांजे ने सबके सामने विंग को किस कर दिया और विंग यांगचंग कुछ बोलने वाला था तो विंग ने, भूलो मत वो मेरे भाई है, चुपचाप यहीं पे खड़े रहो। ये कहने के बाद वहाँ पे 11 में वो बच्चा जब हंसने लगा तब वांगजी ने कहा, देखा उस बच्चे को भी मेरा तुम्हारा किस करने पसंद आया? तो इन्होंने कहा, उससे पसंद आया है कि नहीं? तो तुम्हें पक्का पसंद आया और तुम सबके सामने मुझे कैसे किस कर? तो वांगजी ने ऐसे फिर किस कर दिया उसने। तो वांगजी ने, वांगजी तुम मेरे साथ रह के बेशरम हो। तो वांगजी ने धीरे से कान में आ के बोला, मैं बेशरम पहले से ही था, बस तुम्हें पता ही नहीं था। ये कहने के बाद वांगजी ने विंग को साइड पे किया तो विंग पूरा ब्लश हो गया था, उसका पूरा मुँह आईने से कवर हो गया था ब्लशेस ज़्यादा। उसके बाद सबने साउसिन और सुरंगी बेबी को कैरी किया। उसके बाद अपने कमरे पे ले चले गया। वेकेशन का ट्रिप कुछ दिनों के लिए टल गया था। अब बेबी के नामकरण के दिन लांसीचन और यानली की वेडिंग की अनाउंसमेंट हो गई थी और वहाँ से यानली और लांसीचन की वेडिंग की तैयारी हो रही थी। इन चक्करों में वांगजी और विंग की बहुत बार बॉडी की में सोल एक्सचेंज हो रहा था। इससे प्रॉब्लम नहीं, पर हाँ 2 टाइम जैसे 2 टाइम एक ही काम को करना पड़ता था, जैसे 2 टाइम लंच करना। हाँ मानते हैं कि विंग और वांगजी का बॉडी ये खाना जा रहा था, पर सोल तो फुल था ना, उनका ऐसे बैंड बज रहा था। और इस तरह से वांगजी ये और इनकी लाइफ चल रही थी। अपने काम को भी वो फोकस दे रहे थे, अपने स्टडी को, अपने सारी फैमिली मेम्बर्स टाइम दे रहे थे और विंग और वांगजी एक साथ रह रहे थे तो इन्हें इतने प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ऐसे ही लांसीचन और यानली का वेडिंग डे आ गया था और उन्होंने मतलब पूरी फैमिली ने ये तय किया कि ईलिंग में ही मैरिज होगी, जहाँ पे वांगजी की न्यू ऑफिस स्टार्ट हो रही थी। वांगजी ने झूठ तो बोला था, पर हाँ उसने उस झूठ को सच बना दिया था, वरना किसी भी वक्त पकड़े जाने का डर था। तिल्ला बिंजर और संजीजा का अभी वक्त है कि इन्हें वो बुक देने की जो ये इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। तो सोलिंजर ने कहा, पक्का ठीक चलेगा? तो लविंजर ने कहा, इससे अब इनके आगे गाड़ी पड़ी के बने। इन दोनों का तो हगिंग किसिंग और क्या कहते हैं उसे केयरिंग में जा रहा है, इससे आगे भी थोड़ी सी गाड़ी बननी चाहिए। ये कहने के बाद लव एंजल और सोलिंजर लांसीचन और यानली के वेडिंग में आए। एक ओल्ड ग्रैंडपा और ग्रैनी का फैसले के जो उस दिन उन्होंने कैफ़े में लिया था और वो वांगशन के पास आए और कहा, हाँ तुम दोनों फिर से डेटिंग कर रहे हो, पर उस दिन तो तुम्हारी सोल इसके अंदर, इसकी सोल इसके अंदर थी। ये सुनिए पर वांगशन शौक, क्या आपको पता था? तो ग्रैनी ने कहा, हाँ हम भी तो ऐसे मिले थे। तो विंग ने कहा, तो फिर आपको इसके बाद क्योर के बारे में पता भी होगा ना, या फिर अभी भी? तो ओल्ड ग्रैंडपा ने कहा, नहीं इसके क्योर के बारे में बुक तो है, पर उस मंदिर में अभी भी होगा क्या? तो ग्रैनी ने कहा, हाँ होगा। उसके बाद उन्होंने उस टेंपल के बारे में बताया। हाँ, और जैसे ही लांसीचन और यानली का वेडिंग खत्म हुआ, वांगशन निकल गए थे उस टेंपल के लिए, वहाँ से बुकला निकले, पर एक साथ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा था। और इनका ये कंडीशन था कि अभी बॉडी चेंज के बारे में, मतलब बॉडी स्वैप के बारे में घर वालों को, मतलब पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं बताएंगे, और अपने रिलेशन को तो अभी पब्लिक नहीं करना चाहते थे, वो नहीं अपने पेरेंट्स को बताना चाहते थे। न्यूज़न ने जब वांगजी को वहाँ से जाते हुए कहा, काका आप कहाँ जा रहे हो? तो वांगजी और विंग ने सारी सिचुएशन बता दी। तो न्यूज़न ने कहा, काका आप दोनों मत जाओ, मैं और विंग जाते हैं, वैसे भी आपके बारे में घर पे किसी को पता नहीं है। वांगजी ने कहा, संभल के जाना। तो विंग ने कहा, अगर बुक ना मिले परेशान मत होना। उन ग्रैनी और ग्रैंडपैन का तो बहुत पुराना है। तो ये दोनों निकल गए थे क्योंकि उनके बारे में और यांगचंग के बारे में घर पे सबको पता था कि ये चारों रिलेशनशिप है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं। और यांगचंग और रैंकिंग ने पूछा तो उन्होंने को भी बता दिया था। यहाँ पे लांसीचन और यानली की वेडिंग नाइट की प्रिपरेशन होती, तो उस समय उन्हें बताना सही नहीं था। साउजिन और स्वयं को भी ये बात पता थी। सारे बहुत हैप्पी थे कि इस से ही सही, इस वेडिंग के थ्रू ही कुछ मेडिकल हो जाए शायद। और वांगशन की इस कर्ज नहीं कह सकते, पर हाँ इस एक अनचाही झंझट से निकल जाता है। तो ये हुसैन और वेंडिंग उस जगह पे पहुँचे। वहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल था, वहाँ पे ये दोनों ही लव एंजल और सोल एंजल वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने जब न्यू हुसैन वेंकिंग को आते देखा और कहा, वाह
किसे आना चाहिए और किसे कौन आ रहा है। तो सोलन ने कहा तो क्या हो गया, तो अब हमें सच में उसे बुक देना पड़ेगा। तो सोलन ने कहा ये बार इसमें सोचा ही नहीं। तभी गार्डियन एंजल वहाँ पे आके कहने लगी ये लो तुम्हारी प्रॉब्लम का सल्यूशन, और हाँ इसे देने से पहले पढ़ लेना ज़रूर। तो सोलन ने उस समय हाँ तो बोल दिया था, पर उन्होंने बुक पढ़ा नहीं और न्यूज़ एंड रैंकिंग को वो बुक दे दिया और कहा वापस से ये बुक हमें दे देना, ठीक है। ये सुनने के बाद न्यूज़ एंड और बैंकिंग रनिंग ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चले गए। पर उस बुक का एक पन्ना वहाँ पे गिर गया था और इन्होंने तो सेटअप लगाया था, उस पन्ने को भी इन्होंने सेटअप के साथ गायब कर दिया। और उस पन्ने में लिखा था कि वांगशान की बॉडी एक्सचेंज, मतलब बॉडी में जो सेल एक्सचेंज हो रहा है वो एक कंडीशन में रुक सकती है, जब उनके बेबी हो जाएंगे। ये पन्ना उस बुक में नहीं था। उस बुक में सिर्फ इतना तक लिखा था कि अगर वांगशान लव मेकिंग करेंगे तो 1 महीने के बाद या फिर 15 दिनों के बाद ही एक ही बार में ही उनकी बॉडी की सोल एक्सचेंज होगी। फिर से 15 दिनों के बाद या फिर 1 महीने के बाद, जैसे पूर्णिमा को पूर्णिमा, अमावस्या को अमावस्या, ऐसे ही बॉडी स्वैप होगी। ये पन्ना उस बुक में था और गार्डियन ने कहा लो इनसे एक काम भी ठीक नहीं हो रहा है। ये कह के वो जाने वाली थी तो गॉड ने कहा रहने दो, वरना डेस्टिनी चेंज हो गई और बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो गार्डियन एंजल ने कुछ नहीं कहा और ये होना ही सही था। तो इसी पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट दूसरे पार्ट में। और प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.